काल में जान हथेली पर रख करके और बेहतरीन कार्य करने के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, स्वास्थ्य विभाग के लिए जिन संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने काम किया, उन्हें समान वेतन, समान अधिकार क्यों नहीं दिया जाता? क्या अस्थायी डॉक्टर की अपेक्षा संविदा पे नियुक्त डॉक्टर, क्या अस्थायी एएनएम की अपेक्षा संविदा पर नियुक्त एएनएम, क्या अस्थायी पद पर नियुक्त अन्य कर्मचारियों के सापेक्ष संविदा कर्मचारी कम काम करते हैं क्या? अगर काम बराबर करते हैं तो एक देश एक संविधान, एक देश एक ध्वज को मानने वाली यह सरकार और मानने वाले इस संविधान में निश्चित तौर पर इन कर्मचारियों की मांगे जायज हैं। इन्हें नियमित किया जाए, इनके जो है समान वेतन, समान कार्य को देखते हुए दिया जाए, इनको अस्थायी किया जाए, क्योंकि जो व्यक्ति आपके यहाँ 10 साल 15 साल अस्थायी काम करेगा वो ओवर एज होने के बाद कहीं और काम करने कैसे जाएगा? तो ऐसे में शासन प्रशासन से अनुरोध है कि स्वास्थ्य महकमे की व्यवस्था बाधित ना हो, आम जनता को समस्या ना हो। आप यथाशीघ्र इनके प्रांतीय अध्यक्ष से, इनके प्रांतीय पदाधिकारियों से इनको धमकी देने के बजाय उनसे वार्ता कीजिए और सौहार्दपूर्ण हल निकालिए, ताकि ये लोग पुनः कार्य पर वापस आ सकें और जनता को, देश को, समाज को किसी प्रकार की समस्या ना हो। अन्यथा अपने नैतिक अधिकारों के लिए हर व्यक्ति संघर्ष करता है और ये कर्मचारी भी मजबूर हैं आर पार का संघर्ष करने के लिए। और इनके संघर्ष में आशा अधिकार मंच के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, क्योंकि 7वीं मांग में हमारी आशा और आशा संगिनी बहनों की भी मांगे शामिल हैं, और निश्चित तौर पर तन मन धन से हम समर्पित रहेंगे, लड़ने का काम करेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा यह आंदोलन जारी रहेगा। कोविड काल में जान हथेली पर रख करके और बेहतरीन कार्य करने के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, स्वास्थ्य विभाग के लिए जिन संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने काम किया, उन्हें समान वेतन, समान अधिकार क्यों नहीं दिया जाता? क्या अस्थायी डॉक्टर की अपेक्षा संविदा पे नियुक्त डॉक्टर, क्या अस्थायी एएनएम की अपेक्षा संविदा पर नियुक्त एएनएम, क्या अस्थायी पद पर नियुक्त अन्य कर्मचारियों के सापेक्ष संविदा कर्मचारी कम काम करते हैं क्या? अगर काम बराबर करते हैं तो एक देश एक संविधान, एक देश एक ध्वज को मानने वाली यह सरकार और मानने वाले इस संविधान में निश्चित तौर पर इन कर्मचारियों की मांगे जायज हैं। इन्हें नियमित किया जाए, इनके जो है समान वेतन, समान कार्य को देखते हुए दिया जाए, इनको अस्थायी किया जाए, क्योंकि जो व्यक्ति आपके यहाँ 10 साल 15 साल अस्थायी काम करेगा वो ओवर एज होने के बाद कहीं और काम करने कैसे जाएगा? तो ऐसे में शासन प्रशासन से अनुरोध है कि स्वास्थ्य महकमे की व्यवस्था बाधित ना हो, आम जनता को समस्या ना हो। आप यथाशीघ्र इनके प्रांतीय अध्यक्ष से, इनके प्रांतीय पदाधिकारियों से इनको धमकी देने के बजाय उनसे वार्ता कीजिए और सौहार्दपूर्ण हल निकालिए, ताकि ये लोग पुनः कार्य पर वापस आ सकें और जनता को, देश को, समाज को किसी प्रकार की समस्या ना हो। अन्यथा अपने नैतिक अधिकारों के लिए हर व्यक्ति संघर्ष करता है और ये कर्मचारी भी मजबूर हैं आर पार का संघर्ष करने के लिए। और इनके संघर्ष में आशा अधिकार मंच के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, क्योंकि 7वीं मांग में हमारी आशा और आशा संगिनी बहनों की भी मांगे शामिल हैं, और निश्चित तौर पर तन मन धन से हम समर्पित रहेंगे, लड़ने का काम करेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा यह आंदोलन जारी रहेगा। कोविड काल में जान हथेली पर रख करके और बेहतरीन कार्य करने के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, स्वास्थ्य विभाग के लिए जिन संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने काम किया, उन्हें समान वेतन, समान अधिकार क्यों नहीं दिया जाता? क्या अस्थायी डॉक्टर की अपेक्षा संविदा पे नियुक्त डॉक्टर, क्या अस्थायी एएनएम की अपेक्षा संविदा पर नियुक्त एएनएम, क्या अस्थायी पद पर नियुक्त अन्य कर्मचारियों के सापेक्ष संविदा कर्मचारी कम काम करते हैं क्या? अगर काम बराबर करते हैं तो एक देश एक संविधान,
एक देश एक ध्वज को मानने वाली यह सरकार और मानने वाले इस संविधान में निश्चित तौर पर इन कर्मचारियों की मांगे जायज हैं। इन्हें नियमित किया जाए, इनके जो है समान वेतन समान कार्य को देखते हुए दिया जाए, इनको अस्थायी किया जाए, क्योंकि जो व्यक्ति आपके यहाँ 10 साल 15 साल अस्थायी काम करेगा वो ओवर एज होने के बाद कहीं और काम करने कैसे जाएगा। तो ऐसे में शासन प्रशासन से अनुरोध है कि स्वास्थ्य महकमे की व्यवस्था बाधित ना हो, आम जनता को समस्या ना हो। आप यथाशीघ्र इनके प्रांतीय अध्यक्ष से, इनके प्रांतीय पदाधिकारियों से इनको धमकी देने के बजाय उनसे वार्ता कीजिए और सौहार्दपूर्ण हल निकालिए, ताकि ये लोग पुनः कार्य पर वापस आ सकें और जनता को, देश को, समाज को किसी प्रकार की समस्या ना हो। अन्यथा अपने नैतिक अधिकारों के लिए हर व्यक्ति संघर्ष करता है और ये कर्मचारी भी मजबूर हैं आर पार का संघर्ष करने के लिए। और इनके संघर्ष में आशा अधिकार मंच के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, क्योंकि 7वीं मांग में हमारी आशा और आशा संगिनी बहनों की भी मांगे शामिल हैं, तो निश्चित तौर पर तन मन धन से हम समर्पित रहेंगे, लड़ने का काम करेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा यह आंदोलन जारी रहेगा। कोविड काल में जान हथेली पर रख करके और बेहतरीन कार्य करने के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, स्वास्थ्य विभाग के लिए जिन संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने काम किया, उन्हें समान वेतन समान अधिकार क्यों नहीं दिया जाता? क्या अस्थायी डॉक्टर की अपेक्षा संविदा पर नियुक्त डॉक्टर, क्या अस्थायी एएनएम की अपेक्षा संविदा पर नियुक्त एएनएम, क्या अस्थायी पद पर नियुक्त अन्य कर्मचारियों के सापेक्ष संविदा कर्मचारी कम काम करते हैं क्या? अगर काम बराबर करते हैं तो एक देश एक संविधान, एक देश एक ध्वज को मानने वाली यह सरकार और मानने वाले इस संविधान में निश्चित तौर पर इन कर्मचारियों की मांगे जायज हैं। इन्हें नियमित किया जाए, इनके जो है समान वेतन समान कार्य को देखते हुए दिया जाए, इनको अस्थायी किया जाए, क्योंकि जो व्यक्ति आपके यहाँ 10 साल 15 साल अस्थायी काम करेगा वो ओवर एज होने के बाद कहीं और काम करने कैसे जाएगा। तो ऐसे में शासन प्रशासन से अनुरोध है कि स्वास्थ्य महकमे की व्यवस्था बाधित ना हो, आम जनता को समस्या ना हो। आप यथाशीघ्र इनके प्रांतीय अध्यक्ष से, इनके प्रांतीय पदाधिकारियों से इनको धमकी देने के बजाय उनसे वार्ता कीजिए और सौहार्दपूर्ण हल निकालिए, ताकि ये लोग पुनः कार्य पर वापस आ सकें और जनता को, देश को, समाज को किसी प्रकार की समस्या ना हो। अन्यथा अपने नैतिक अधिकारों के लिए हर व्यक्ति संघर्ष करता है और ये कर्मचारी भी मजबूर हैं आर पार का संघर्ष करने के लिए। और इनके संघर्ष में आशा अधिकार मंच के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, क्योंकि 7वीं मांग में हमारी आशा और आशा संगिनी बहनों की भी मांगे शामिल हैं, तो निश्चित तौर पर तन मन धन से हम समर्पित रहेंगे, लड़ने का काम करेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा यह आंदोलन जारी रहेगा।